नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज फ्रंट। मैं हूं आपके साथी योगेश रंटा। मोदी सरकार ने हर साल 1 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी। क्या मिली इतनी नौकरियां? किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी। क्या हुई ये? सब बेघरों को घर देने की भी बात कही थी। क्या मिल गए? और तो और स्विस बैंक से ब्लैक मनी वापस लाने की बात कही थी। क्या आ गया? स्किल इंडिया की योजना थी, उसमें कितनों को फायदा हुआ? स्मार्ट सिटी की योजना थी, कितनी बनी? ऐसी ही कई योजनाएं मोदी सरकार ने चलाई, लेकिन इंप्लीमेंटेशन और नतीजे बेहद ही खराब रहे। अब एक और योजना जिसकी घोषणा हमारे युवाओं के लिए तो की गई, लेकिन 1 साल बाद उसका हाल क्या है, हम उसी पर आज बात करेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपसे गुजारिश, द न्यूज फ्रंट नया चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए और फेसबुक पर जाकर भी आप चैनल को फॉलो कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, योजना की बात करते हैं। तो ऐसी योजना जिसके लिए बड़े बड़े लक्ष्य तय किए गए थे, बड़ी उम्मीदें लगाई गई थी और जिसके लिए बजट भी कम नहीं रखा गया था, कई हजारों करोड़ों का बजट था। लेकिन मैदान में उतरी तो तस्वीर बदलती नजर आई। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम यानी PMIS की, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम की। संसद के शीतकालीन सत्र में इस योजना के ताजा आंकड़े पेश हुए हैं और इन आंकड़ों ने कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये योजना युवाओं के लिए गेम चेंजर बन सकती है या फिर इसे जमीनी हकीकत के अनुसार दोबारा डिजाइन करने की जरूरत है? सबसे पहले जान लीजिए योजना क्या है, क्यों शुरू हुई। PMIS की शुरुआत जो है वो पिछले साल अक्टूबर में की गई थी। सरकार ने कहा था कि अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को हम प्रशिक्षित करेंगे। इसके तहत प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की कंपनियां युवाओं के लिए 1 साल की इंटर्नशिप देंगी। मकसद था कि युवाओं को असली यानी रियलिस्टिक माहौल में, सिचुएशन में काम करने का मौका दिया जाए, ताकि वो सिर्फ डिग्री लेकर ना बैठे बल्कि इंडस्ट्री में काम करने के लायक स्किल भी वो सीखें और रियल सिचुएशन का उनको पता हो। कुल मिलाकर शिक्षा और नौकरी के बीच की दूरी को कम करने की इसकी कोशिश थी। बड़ा अच्छा विचार था योजना का, पेश भी ऐसे की गई कि अब कमाल हो जाएगा। मोदी सरकार प्रेजेंटेशन तो शानदार करती ही है, 11 साल से हम सब देख रहे हैं, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर चीजें सही तरह से लागू होती हैं? नतीजे भी क्या शानदार मिलते हैं? नोटबंदी और GST का हाल हम देख चुके हैं। खैर, तो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम का हाल क्या है? 1 साल बाद अभी शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में रखे गए आंकड़े चौंकाने वाले हैं और सवाल खड़े करते हैं। स्कीम के पहले चरण में 60,000 से ज्यादा लोगों को इंटर्नशिप का ऑफर दिया गया, लेकिन सिर्फ 8700 युवाओं ने ऑफर स्वीकार किया। दूसरे चरण में 71,000 युवाओं को ऑफर दिया गया, लेकिन शामिल हुए सिर्फ 7300। यानी कुल मिलाकर दोनों चरणों की अगर बात करें तो 1.3 लाख से ज्यादा ऑफर्स के बावजूद सिर्फ 16,000 युवा ही इस योजना का हिस्सा बने। इतना बड़ा गैप, बड़ी खाई। क्या इसका मतलब यह है कि या तो नौजवानों की इसमें रुचि नहीं या फिर सरकार की योजना पर उनको भरोसा बहुत कम है? अभी हैरान करने वाली बात एक और है। जो लोग इस योजना में शामिल हुए, जो युवा शामिल हुए, उनमें से 41% बीच में ही छोड़कर चले गए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, 41%, 41% युवा बीच में ही छोड़कर चले गए। 26 नवंबर तक 6,618 युवाओं ने 1 साल की प्लेसमेंट पूरी होने से पहले ही इंटर्नशिप छोड़ दी। पहले दौर में 4,565 और दूसरे दौर में 2,053, यानी लगभग हर 10 में से 4 युवाओं ने इस इंटर्नशिप को पूरी करने से पहले ही बीच में छोड़ दिया। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो सरकार जो है हमारी अब खुद इसकी वजह बता रही है। सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि पहली वजह है लंबी दूरी, यानी बहुत से युवाओं को इंटर्नशिप की वजह इसलिए उनको छोड़ने की वजह है कि वो लंबी दूरी उन्हें तय करनी पड़ती है, यानी इंटर्नशिप जो मिल रही है उनको वो कई किलोमीटर दूर मिल रही है। ये सरकार कहती है लोग इतना सफर तय करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी वजह है इंटर्नशिप का टाइम जो पूरा 12 महीने का है। ज्यादातर स्किल इंडस्ट्री में जो ट्रेनिंग होती है वो 2-3 महीने की होती है इंटर्नशिप, लेकिन 1 साल की लंबी ट्रेनिंग छात्रों के लिए पढ़ाई के बीच फिट नहीं होती, उनकी पढ़ाई का भी नुकसान होता है। ये दूसरी वजह सरकार ने बताई। सरकार खुद तीसरी वजह क्या बताती है कि बहुत से युवाओं को ऑफर किए गए रोल्स में दिलचस्पी नहीं है।
यानी इंटर्नशिप के दौरान जो उनसे करवाया जाता है उसमें उनकी दिलचस्पी नहीं है, वो ऐसा काम नहीं करना चाहते, अपना टाइम वेस्ट उसमें नहीं करना चाहते हैं जिसमें उनको कोई स्कोप आगे नहीं दिखता है। इस इंटर्नशिप स्कीम का एक और चौंकाने वाला आंकड़ा है, जी हां, इसका बजट। इस योजना के लिए 2025-26 में 10,831 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट रखा गया था, लेकिन 30 सितंबर 2025 तक सरकार ने खर्च कितना किया? सिर्फ 73.72 करोड़ रुपए। जी, और अब जरा कंपनियों की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इंटर्नशिप जो होनी है वो तो कंपनियों में जाकर होनी है। तो इसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह की कंपनियों में जो है वो इंटर्नशिप हो सकती है। सरकारी कंपनियों की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले प्राइवेट कंपनियों की बात कर लेते हैं। 17 कंपनियों ने सिर्फ 95 ट्रेनीज को ऑफर लेटर दिया और 93 ऐसी कंपनियां भी है जिन्होंने 50 से कम इंटर्नशिप स्लॉट दिए। तो ये आंकड़े आप के सामने हैं और ये साफ बताते हैं कि कंपनियों की भी इस स्कीम को लेकर कोई रुचि नहीं दिख रही है या फिर उनमें बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है। जब कंपनियां ही कम संख्या में ऑफर देंगी तो इंटर्नशिप के मौके भी जाहिर तौर पर वो जो है लिमिटेड हो जाएंगे। और अगर अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों की अगर हम बात करें तो पीएमआईएस में अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों की स्थिति क्या रही? पहले दौर में SC ST वर्ग से 1.24 लाख आवेदन आए, दूसरे दौर में यह कम होकर करीब 1 लाख रह गए। कंपनियों ने ST ST और SC वर्ग के जो उम्मीदवार हैं उनको दिए गए इंटर्नशिप ऑफर जो दिए हैं उसकी संख्या अच्छी थी, 30,001 ऑफर उन्होंने दिए, लेकिन असल में इन दोनों वर्ग के छात्रों का नंबर कम हो गया। पहले फेज में 1802 से घटकर दूसरे फेज में 1364 रह गए। यानी ऑफर काफी ज्यादा था, बढ़िया था, लेकिन इसमें शामिल होने वाले छात्रों की संख्या बहुत ही कम हुई। क्या वजह है? अब राज्यों की बात कर लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण राज्यों की बात कर लेते हैं, कुछ आंकड़े वहां के देख लेते हैं कि वहां क्या स्थिति रही। राज्यों के मुताबिक आवेदन और उम्मीदवार के शामिल होने के आंकड़े अगर उस पर हम नजर डालें तो डेटा के मुताबिक स्कीम के दोनों फेज में आवेदकों की संख्या के मामले में आंध्र प्रदेश 51,225 उम्मीदवारों के साथ सबसे आगे रहा। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 46,272 आवेदक रहे और मध्य प्रदेश में 43,851। लेकिन जो दूसरा दौर था उस दौर में इन आवेदकों की संख्या जो है वो घट गई, और घटी कम नहीं, संख्या में भारी गिरावट आ गई। मिजोरम में 75% की गिरावट आ गई, हरियाणा में 74.6, असम में 60.5 और उत्तर प्रदेश में 50.2% की गिरावट आ गई। तो अब सरकार महोदय, सवाल यह है कि जब किसी स्कीम को लॉन्च करने के बारे में योजना बनाई जाती है तो तमाम फैक्टर ध्यान में रखे जाते हैं, लेकिन यहां लगता यह है कि इस सरकार में योजनाएं सिर्फ घोषणाओं के लिए होती है। लेकिन अब सरकार जवाब क्या दे रही है? राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने बताया, संसद के अंदर बताया कि राज्यों के साथ मिलकर बड़े स्तर पर इस स्कीम को लेकर अब जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के प्रचार हो रहे हैं, कैंप, सेमिनार, ट्रेनिंग सेशन ये सब हो रहे हैं, और पायलट प्रोजेक्ट से मिली फीडबैक के आधार पर नीति में बदलाव भी किए जाएंगे। यह माने कि स्कीम का पूरा मॉडल अभी टेस्टिंग फेज में ही है और असली रोल आउट इस टेस्टिंग फेज में जो नतीजे आएंगे उसमें क्या निकलता है उसके बेसिस पर तय होगा। तो यह स्थिति देखकर दिमाग में यही बड़ा सवाल उभरता है कि क्या पीएमआईएस सफल होगी? युवा स्किल्ड हों, रोजगार उन्हें मिले, कौन नहीं चाहता है, लेकिन उस दिशा में हर योजना को लागू करने के लिए ईमानदारी से काम भी होना चाहिए। सिर्फ बातों और घोषणाओं से काम नहीं चलता। उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम का हाल जो है वो मोदी सरकार की पहले की कई योजनाओं की तरह नहीं होगा। आगे चलकर ये हमारे युवाओं के लिए बेहतर मौके पैदा करेंगी। अब सवाल आपसे है, क्या हमारी सरकारों को केंद्र हो या फिर राज्य सरकारें योजनाओं में सुधार और इंप्लीमेंटेशन को लेकर बेहद गंभीर होने की जरूरत है, ताकि ये सही लोगों तक पहुंच सके और उनको योजनाओं का पूरा फायदा मिल सके। अपनी राय आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। फेसबुक पर भी जाकर चैनल को फॉलो कर लें। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।